नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम जनवरी के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीए, एफकैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से, विच इज पीपल इन न्यूज। First person who's in news is Lieutenant General Manoj Pandey. He has been appointed as the Vice Chief of the Army Staff. Therefore, he is important and ये डिफेंस के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़, he is the successor of Lieutenant General CP Mohanty, ओके। और 31 जनवरी को रिटायर होंगे। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ही विल बी सक्सीडिंग हिम। अगला पर्सन देखते हैं who's in news. He is Captain Clive Lloyd. He's in news because he received knighthood from Prince William, the Duke of Cambridge, at the Windsor Castle. So basically ये जो अवार्ड है, ये जो knighthood जिसे दिया जाता है, he is the person who has done immense amount of service to his country. So उस बेसिस पे दिया जाता है। And Captain Clive Lloyd जो है, he's a famous cricketer. He has done a lot towards, he's from West Indies and वहाँ के country के लिए इन्होंने काफ़ी लॉयल्स लाए हैं बेसिकली। सो इसलिए इनको ये नाइटहुड दिया गया है। अगले पर्सन इन न्यूज़ को देखते हैं। शी इज़ शैलन फोर्ड। शैलन फोर्ड को शी हैज़ बीन क्राउंड एज मिसेस वर्ल्ड 2022, ओके। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो देखते हैं बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स बेसिकली इन कैटेगरी में दिया जाता है, जो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दूसरी चीज़, ये विनर्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर मिला है रॉबर्ट लेवेंडोस्की को, ही इज़ फ्रॉम पोलैंड। बेस्ट फीफा वुमेंस प्लेयर मिला है एलेक्सिया पोटेलेस को, और बाकी भी दिए गए हैं, जैसे गोलकीपर है डॉरन मेंडी। सो ये आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना, बिकॉज एग्जाम्स में पूछा जाते हैं ये वाली चीज़ें। अगला देखते हैं, विच इज़ डेज इन न्यूज़। बेसिकली इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे हम। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे में विल सी दैट जनवरी 11, 2022 इसको ऑब्जर्व होता है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे। एंड इनफैक्ट जो पूरा मंथ है जनवरी का, उसको नेशनल स्लेवरी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन मंथ भी बोला गया है। बेसिकली दिस इज टू डेडिकेट द अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन टुवर्ड्स इलीगल प्रैक्टिसेस, ठीक है, टुवर्ड्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगला इंपॉर्टेंट डे है आर्मी डे। आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। एंड दिस इज़ अ डे बिकॉज जहाँ पे जिस दिन लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा जो है वो अपॉइंट हुए थे एज द फील्ड मार्शल बेसिकली, और उनकी जो पोस्ट थी ये इनको अपॉइंट हुई थी 1949 में बेसिकली। और इस बार जो है आर्मी डे में क्या खास रहा है, दैट इज़ कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म, द न्यू यूनिफॉर्म ऑफ द इंडियन आर्मी। चलिए अगले दिन की तरफ बढ़ते हैं। So this is basically National Startup Day, which is observed on January 16th. January 16th को ये होता है, और इसमें 6 themes इस बार बताई गई हैं। These 6 themes are sustainable development, technology of future, from local to global, building champions in manufacturing, nudging the NDA and growing from roots. Okay, ये आपको याद रखनी चाहिए because ये पूछी जा सकती हैं। ऐसे मतलब ऑप्शन दे सकते हैं और they can ask that which one of them is or is not the theme of the startup day. अगला आप देखते हैं। अगले स्पोर्ट्स के सेक्शन से न्यूज़ आ रही है, दैट इज कोहली क्विट्स इंडियाज टेस्ट कैप्टनशिप आफ्टर 7 years. सो बेसिकली विराट कोहली, ही हैज़ बीन हेडिंग एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर लास्ट 7 years, एंड दिस टाइम ही हैज़ रिसेंटली क्विट फ्रॉम द कैप्टनसी, एंड दिस इज बेसिकली द टेस्ट सीरीज। और he led national side in the test cricket in 2014 against Australia, okay. अगला देखते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में क्या न्यूज़ है, दैट इज तस्नीम मीर। शी बिकेम द वर्ल्ड नंबर 1 इन बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स। शी हैज़ बीन फॉलोड बाय मारिया ग्लुबेरा फ्रॉम रशिया एंड लूसिया रोड्रिगेज फ्रॉम स्पेन, ठीक है। और वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन बॉयज़ में कौन है, बॉयज़ सिंगल्स में है लक्ष्य सेन, सिरिल वर्मा एंड आदित्य जोशी, इन तीनों ने शेयर की है। अगला न्यूज़ देखते हैं फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन, विच इज़ ग्लोबल गोलकीपर सविता पूनिया नेम्ड कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। सो बेसिकली क्या हुआ था, जो रिसेंटली कैप्टन थी इंडियन हॉकी टीम की, आप मुझे उनका नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ओके। उनको चोट लग गई थी और उसकी जगह पे सविता पूनिया आई हैं।
So she'll be leading the captaincy in the Women's Asian Cup Muscat at Hockey India. Okay. और टोक्यो बेसिकली ये वाला जो 16 प्लेयर्स का गेम है इस टोक्यो ओलंपिक्स में भी होगा फीचर. Let's talk about the national news now. National news, we will see that Sri Lanka intercity train service शुरू हुई है, which is with the Indian aid. Basically, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप्स को अच्छा बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट शुरू किया गया था. और ये कहाँ किसके बीच में लॉन्च हुई है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस इज बिटवीन माउंट लवीनिया विच इज़ इन कोलंबो श्रीलंका एंड कंके संथुरोआई जाफना में जो है. ठीक है, कंके संथुराई, दैट्स द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बेसिकली. पार्डन मी फॉर दैट. सो नेक्स्ट नेशनल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ IUCN. IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. IUCN इसने रिसेंटली रेड सैंडल्स जो हैं, रेड सैंडल मतलब रेड सैंडलवुड एक्चुअली, इनको इंडेंजर्ड स्पीशी की कैटेगरी में डाल दिया है, रेड लिस्ट में डाल दिया है. सो बेसिकली ये वाले जो रेड सैंडलवुड्स होते हैं ये ईस्टर्न घाट्स में देखने को ज़्यादा मिलते हैं और कि इनके अंदर जो है थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिकली. बट ये बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है इसलिए इनको अब इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है, रेड लिस्ट में बेसिकली. लेट्स टॉक अबाउट द अदर न्यूज़ विच इज़ एक्सपेंशन ऑफ ओरांग नेशनल पार्क. ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पे है? इट इज़ सिचुएटेड इन असम और इसको 3 गुना ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है बेसिकली. अराउंड 200.32 स्क्वायर किलोमीटर्स में इसको स्प्रेड किया जाएगा अब. और इस पार्क के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर भी जाती है, इसके अंदर सैंडबार्स और आइलैंड्स भी है बहुत सारे. सो इट्स ऑलरेडी अ वेरी बिग नेशनल पार्क बट इसको और एक्सपैंड कर रही है गवर्नमेंट ऑफ असम जो है. Let's talk about the other national news which is Gulabo, India's oldest sloth bear. Gulabo जो थी she has actually died due to the age issues. और भोपाल नेशनल पार्क जो वन विहार है नेशनल पार्क भोपाल में, भोपाल की जू भी जिसे बोला जाता है, वहाँ पे ये बियर रहती थी और शी वॉज द ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर इन द कंट्री. और ये जो स्लॉथ बियर्स होते हैं इनका जो साइंटिफिक नेम होता है ये होता है मेलासस यूरसाइनस. दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि वल्नरेबल होते हैं. ठीक है, दे हैव बीन पुट इनटू द वल्नरेबल कैटेगरी ऑफ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे IUCN की. सो IUCN की रेड लिस्ट में आते हैं ये लोग भी बिकॉज ऑफ देयर डिग्रेडेशन एंड हैबिटेट लॉस. Let's talk about the other national news which is commemorative postal stamp of COVID-19 vaccine. Recently एक postal stamp release हुआ है and this is being released by Ministry of Health and Family Welfare. ऐसा ये stamp दिखता है जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है. और बेसिकली कम्युनिटी वर्कर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स जो हैं इनको कमेमोरेट किया गया है. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल न्यूज़ नाउ विच इज़ US फर्स्ट कॉइन फीचरिंग ब्लैक वुमेन. USA ने अपने कॉइन पर, अपने सेंट पर बेसिकली एक ब्लैक वुमेन का फर्स्ट टाइम इट इज़ दैट ब्लैक वुमेन हैज़ बीन फीचर्ड इन दैट कॉइन. सो द वुमेन्स नेम इज़ माया एंग्लियो. शी हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर इन अ US कॉइन. और ये US मिंट ने बेसिकली रोल आउट किया है कॉइन. और इनकी एक हिस्ट्री रही है पुरानी. शी वॉज रेप्ड बाय हर अंकल एंड बहुत सारी चीज़ें थी इनकी. शी हैड गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ harsh realities of the life. After that, when she became silent, she started writing autobiographies जो बहुत फेमस हुई थी बाद में. इन्होंने पोइट्रीज़ लिखी, इन्होंने 3 बुक्स लिखी, एसेज लिखे. सो इनकी जो फेमस ऑटोबायोग्राफी है वो है I know the caged bird sings, जो कि इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन काफ़ी ज़्यादा मिला था इनको. ठीक है, सो रिसेंटली 20 कॉइन्स मिंट हुए थे इनके नाम पर इन US. सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट. अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ डिस्कवरी ऑफ न्यू स्ट्रेंज मेटल्स. रिसेंटली एक नया ग्रुप ऑफ मेटल्स को डिस्कवर किया गया है जिनका नाम ही न्यू स्ट्रेंज मेटल्स ग्रुप ऑफ मेटल्स रखा गया है. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉपर और आयरन की तरह होती हैं. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, रिएक्शन नेचर है, मेलेबिलिटी, गक्टेबिलिटी जिसे बोलते हैं हम, दे आर नोन टू ह्यूमन्स एंड और इनको फर्मी लिक्विड्स की कैटेगरी में बोला जा रहा है. ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि दे डू नॉट फॉलो द ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ मेटल्स बेसिकली. सो दीज आर द न्यू स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेटल्स. सो ये पूछा जा सकता है, वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर द वन डे एग्जाम परस्पेक्टिव. अगले न्यूज़ को देखते हैं. फर्स्ट बिग हार्ट ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. रिसेंटली डॉक्टर्स ने क्या किया है USA में,
दे हैव प्लांटेड अ पिग हार्ट, एक पिग का हार्ट को एक ह्यूमन के हार्ट में ट्रांसप्लांट किया है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द मेडिकल हिस्ट्री दैट दिस हैज़ बीन डन। और ये जो ट्रांसप्लांटेशन होता है इसको बेसिकली बोलते हैं जीनो प्लांटेशन और हेट्रोलोगस ट्रांसप्लांट, विच इज अ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लिविंग सेल्स, ऑर्गन्स और टिश्यूज फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज तुर्कमेनिस्तान गेटवे टू हेल। गेटवे टू हेल है एक तुर्कमेनिस्तान में, जो कि एक्चुअली मैन मेड क्रेटर है गैस का, जिसमें हमेशा दिन रात आग जलती रहती है। दिस डिसीजन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट दैट ना अब इसको बंद कर देना चाहिए, दिस शुड फाइनली बी एक्सटिंग्विश्ड, ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द दरवाज़ा क्रेटर इसे बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड द डोर टू हेल एंड दिस इज 222 फीट्स वाइड एंड 99 फीट डीपर क्रेटर। बेसिकली इससे क्या हो रहा है, जो इन्वायरमेंट है उसको काफ़ी हानि पहुंच रही है, वहाँ के लोगों को भी काफ़ी हानि पहुंच रही है, ग्लोबल वार्मिंग का एक हिस्सा बनता जा रहा है ये, इसलिए इसको बंद करने की सलाह दी गई है। लेट्स टॉक अबाउट द अदर न्यूज़ विच इज़ द एनिग्मा। एनिग्मा क्या है, 555.55 कैरेट का एक ब्लैक डायमंड है, जो कि रिसेंटली अनरिवील हुआ है। कहाँ पे, दुबई में 17 जनवरी को अनरिवील हुआ था। और इसका जो नाम दिया गया है विच इज़ 555.55, ये बेसिकली इसका जो एक साइंटिफिक नेम दिया गया है वो दिया गया है इसको, ठीक है। और दुबई में हुआ गया है अनवील और इसको ऑक्शन पे भी लिया जाएगा। आफ्टर दुबई दिस विल बी गोइंग टू द लॉस एंजलिस। Let's talk about the other news, international news, which is very famous. This is Nusantara, Indonesia new capital. Recently बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इंडोनेशिया की नई कैपिटल आई है नुसांतरा। न्यूसांतरा अब जो है एक नई कैपिटल बन जाएगी विच इज सिचुएटेड इन ईस्ट कालिमंतान, ठीक है। पहले जो इंडोनेशिया की कैपिटल थी दैट वाज जकार्ता एंड रिसेंटली ईस्ट कालिमंतान और जकार्ता विच इज़ लोकेटेड इन द बोर्नियो आइलैंड, ये वहाँ की नई कैपिटल होगी, ठीक है। वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो है जोको विदोदो, ओके, ये भी आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। सो न्यू, व्हाट इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? सो इट इज़ नुसांतरा, आपको याद रखना है, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द डिफेंस न्यूज़ नाउ विच इज़ हाइब्रिड टेररिस्ट। ये एक नया टर्म आया है, हाइब्रिड टेररिस्ट क्या होते हैं? दीज आर दोज पीपल they support actually the terrorist groups basically, ठीक है। they carry out 2 missions, 2 missions carry out करते हैं, या तो ये शॉपकीपर्स होते हैं या बेसिकली किसी न किसी ऑक्यूपेशन में भी होते हैं। और ये जो टेररिस्ट के द्वारा यूज़ किए गए आर्म्स एंड एम्यूनेशंस हैं, कुछ और चीज़ें हैं, वो छुपाते हैं अपने पास, ठीक है। दे आर बेसिकली टेम्प्रेरी और कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, और ये लोग पैसे के लिए करते हैं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट ये आ रहा है, ये वाला वर्ड यूज़ है, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड टेररिस्ट जो है छुपे होने की संभावना बोली जा रही है, ठीक है। Now let's talk about the books and authors segment. Books and authors में we have seen that there's a new book which is called Indomitable, a working woman's notes on life, work and leadership. ये एक नई ऑटोबायोग्राफी आई है which is of अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य जो है इंडियन बैंकर है, she's a former first ever women chairperson of the SBI also, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। लेट्स टॉक अबाउट द अदर बुक विच इज़ बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ये सुभाष चंद्र बोस के ऊपर किताब लिखी गई है एंड दिस इज ऑथर्ड बाय चंद्रचूड़ घोष, ओके। नाउ दिस बुक कंटेन्स थॉट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द सुभाष चंद्र बोस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कम्युनलिज्म, जियोपॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ठीक है। और इनमें बहुत सारी ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज भी दी गई हैं अबाउट सुभाष चंद्र बोस। लेट्स टॉक अबाउट द रैंकिंग्स एंड द रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स का सेगमेंट है ये, जिसमें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है, रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। ये हर साल रिलीज़ होता है, 2022 का भी जनवरी में रिलीज़ हुआ है, जिसमें कि अफगानिस्तान इज़ एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट और इंडिया की रैंक जो है इसमें 83rd है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये जो जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ ऑलरेडी, ठीक है। जापान और सिंगापुर जो है वो फर्स्ट आए हैं, जिसमें कि इनके जो पासपोर्ट होल्डर्स है दे हैव एक्सेसिबिलिटी टू 192 डेस्टिनेशंस। अभी आजकल एक इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है किन किन चीज़ों को केटर करता है, बेसिकली कौन से डोमेन्स हैं। सो जो 192 की एक्सेसिबिलिटीज़ है कि कौन सी कंट्रीज़ में एक्सेसिबल होता है ये पासपोर्ट, ये फर्स्टली एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का मेन वो होता है डोमेन। Let's talk about the other ranking and the reports.
वर्ल्ड्स बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट आई है रिसेंटली, जो कि जनवरी 11 को रिलीज हुई थी। इसमें बताया गया है, द रिपोर्ट नोटेड दैट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ विल डिक्रीज शार्पली फ्रॉम 4.1% इन 2022 टू 3.2% 2023 एंड 5.5% इन 2021 में ये डिक्रीज हुई थी। सो बेसिकली ये पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक को कंसिडर करता है और बताता है कि कितनी राइज होने वाला है, एनुअल ग्रोथ कितनी होने वाली है, कम कितनी होने वाली है। सो बेसिकली इंडिया का जो एनुअल ग्रोथ है वो इसने प्रोजेक्ट किया है दैट 8.3 इन द फिस्कल ईयर 2021-2022, 8.7 इन 2022-2023, ओके। और इसने 6.8% बताया है 2023 से 2024 तक का, ठीक है। इसने ये भी बताया है दैट दीज रिस्क हैव बीन पोज्ड ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड ग्रोइंग इनइक्वालिटी एंड ऑफ कोर्स कोविड-19 ऑल्सो, ठीक है। ये आपको याद रखनी है चीज़ें। दीज करंट अफेयर्स वर रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको मिस कर रहे हैं देन यू आर मिसिंग समथिंग इन योर प्रिपरेशन। सो दिस वॉज इट फॉर द सेकेंड वीक ऑफ January. And if you're liking our series, then please like, share and subscribe Disha Publication. Have a good week ahead. Thank you.